जय सिया राम। सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको विष्णु पुराण में देवता तथा दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन की कहानी सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सनातन रहस्य को सब्सक्राइब करके उस लाल वाले बटन को दबा दीजिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवता तथा दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन की कहानी। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके संबंध में पूछा है वह लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीचि ऋषि द्वारा सुना था। वह सब मैं तुमको बतलाता हूँ, तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय शंकर जी के अंशावतार श्री दुर्वासा जी भूमंडल पर विचरण कर रहे थे। भ्रमण करते समय उन्होंने एक विद्याधारी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक सुंदर माला देखी। हे ब्राह्मण, वह माला विद्याधारी से दुर्वासा जी ने ले ली और अपने मस्तक पर डालकर वहां विचरने लगे। तभी उन्होंने ऐरावत हाथी पर बैठे देवताओं के साथ सचीपति इंद्र को आते देखा और वह माला इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज इंद्र ने माला लेकर ऐरावत हाथी के मस्तक पर पटक दी। उस समय वह ऐसी शोभायमान लग रही थी मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी सुशोभित हो। फूलों के सुवास से आकर्षित होकर मदांध ऐरावत ने उसको अपनी सूंड से सूंघकर पृथ्वी की तरफ फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा अति क्रोधित हो गए और देवराज से इस प्रकार वचन कहने लगे, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बहुत अहंकारी है। तूने मेरी दी हुई माला को ना तो मस्तक पर धारण किया और ना मुझको धन्यवाद ही दिया। तूने मेरी कृपा का मूल्यांकन नहीं किया। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरा त्रिलोकी वैभव नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तूने मेरा अपमान किया है। यह देखकर अपने ऐरावत हाथी से उतरकर इंद्र मुनिवर दुर्वासा जी की अनुनय विनय करके उन्हें मनाने लगे। इंद्र के मनाने पर दुर्वासा जी बोले, हे इंद्र, मैं कृपालु हृदय नहीं हूँ। मेरे मन में क्षमा का स्थान नहीं बना। तुम जानते हो कि वे मुनिजन तो दूसरे ही होते हैं जिनके हृदय में क्षमा का स्थान होता है। मैं तो दुर्वासा हूँ जो क्षमा करना नहीं जानता। हे इंद्र, गौतम आदि दूसरे मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुमको मुंह लगा लिया है। दया की मूर्ति वशिष्ठ आदि की स्तुति करने से तू इतना अहंकारी हो गया कि आज मेरे अपमान पर भी उतर आया। क्या तुझे नहीं मालूम कि आज त्रिलोक में ऐसा कौन है जो मेरे जटा कलाप और टेढ़ी भ्रिकुटी को निरख कर भयभीत ना हो जाता हो? क्यों बार बार अनुनय करके ढोंग करता है? तेरे इस कहने सुनने से कुछ नहीं हो सकता। मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूँगा। श्री पराशर जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, इस तरह श्राप देकर मुनि दुर्वासा वहाँ से चले गए और इंद्र भी अपने ऐरावत पर चढ़कर अपनी इंद्रपुरी को चले गए। उसी समय से इंद्र सहित तीनों लोग वृक्षलता आदि के जीर्ण शीर्ण होने से नष्ट और शोभाहीन हो उठे। तभी से यज्ञ होने बंद हो गए। तपस्वी तप से दूर रहने लगे, अतः तप बंद हो गए। लोगों का दान आदि धर्मों से मन दूर हो गया। समस्त लोग लाभादि के वश में हो गया। फलस्वरूप मनुष्य सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ से तुच्छ वस्तुओं के लिए भी इच्छुक रहने लगे। जहाँ सत्य हुआ करता है वहीं लक्ष्मी निवास करती है और सत्य नारायण पत्नी लक्ष्मी जी का ही साथी है। भला श्रीहीनों में सत्य कहाँ रहता है तथा सत्य के बिना गुण किस प्रकार ठहर सकेगा? गुणों के बिना मनुष्य में शक्ति, शौर्य आदि सभी तत्वों की कमी रहती है तथा अशक्त एवं निर्बल मनुष्य सभी से अपमानित होता रहता है।
प्रतिष्ठित पुरुष का जहाँ अपमान हुआ, वहीं उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है। इस तरह त्रिलोकी के सत्व रहित और श्रीहीन हो जाने के पश्चात दैत्यों एवं दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर डाली। वैभव और सत्व से रिक्त होने पर भी दैत्यों ने लोभ के वश में होकर श्रीहीन एवं निसत्व सुरों से घोर युद्ध किया। अंत में देवता पराजित हो गए और दैत्य विजयी हुए। पराजित होकर इंद्र आदि संपूर्ण देवतागण अग्नि को अगवा बनाकर महाभाग पितामह ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। देवताओं द्वारा संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी उनसे बोले, हे सुरो, तुम दैत्यों के दलनकारी भगवान विष्णु की शरणागत हो जाओ। वे संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, किंतु कारण होकर भी इनके कारण नहीं हैं, और जो अजन्मा है लेकिन कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान तथा पुरुष के कारण हैं, और अपनी शरण में आने पर वे अवश्य तुम्हारा उद्धार करेंगे। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, संपूर्ण देवताओं को युक्ति बतलाकर लोक पितामह ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ क्षीर सागर के उत्तरी कूल पर पहुँचे और विष्णु जी की स्तुति करने लगे। हे अच्युत, सर्वाधार, सर्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वभूतात्मा विष्णु, हम भक्तों पर दया कीजिए और प्रसन्न होकर दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर समस्त देवता भी विष्णु भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु, हम पर दया करके हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। हे सर्वगत अच्युत जगद्धाम, जिसको ये ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। हे मैत्रेय, स्तुति पूर्ण होने पर शंख चक्रधारी भगवान ने उनको प्रकट होकर दर्शन दिए। श्री विष्णु भगवान देवताओं से बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे तेज को पुनः विकसित करूंगा, अतः इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहूँ ध्यान देकर सुनो। तुम दैत्यों से मिलकर सब औषधियाँ लाकर अमृत निकालने के लिए क्षीर सागर में डाल दो। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ और बासुकी नाग को नेति बनाकर उसको दैत्यों तथा दानवों की सहायता द्वारा अमृत निकाल लो। तुम लोग साम नीति का सहारा लेकर दैत्यों से बोलो कि यदि इस काम में वे तुम्हारी सहायता करेंगे तो समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने में उसमें से जो अमृत निकलेगा उसको पीने से तुम शक्तिमान और अमर हो जाओगे। हे सुरों, मैं तुम्हारे लिए ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुम्हारे विपक्षी दैत्य अमृत की बूंद भी ना पा सकें और उनके भाग में सिर्फ मदिरा ही आए। श्री पराशर जी कहने लगे, देवों के देव श्री विष्णु भगवान के कहने पर सभी देवतागण दैत्यों से संधि करके अमृत पाने का प्रयत्न करने लगे। हे मैत्रेय, फिर तो देवता, दानव तथा दैत्यों ने तरह तरह की औषधियाँ लाकर उन्हें शरद ऋतु के नभ की सी निर्मल आभा वाले क्षीर सागर के जल में पटक दिया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, बासुकी नाग को नेति बनाया और तेजी से सागर को मथने लगे। जिस तरफ बासुकी नाग की पूंछ थी उस ओर देवता लग गए और जिस ओर मुख था उस ओर भगवान ने दैत्यों को लगा दिया। क्योंकि दैत्य नाग के मुख की ओर थे, इसलिए नाग के श्वास की अग्नि से झुलसकर वे अस्वस्थ हो गए और उसके श्वास के विष से बौड़ा कर अचेत होने लगे तथा देवताओं की शक्ति बढ़ने लगी। हे महाभाग, भगवान विष्णु स्वयं कछुए का रूप ग्रहण करके क्षीर सागर में भ्रमण करते हुए मंदराचल पर्वत के आधार बने, अर्थात मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर रखा हुआ मथा जाने लगा तथा वे भगवान ही अपने दूसरे रूप से दैत्यों में मिलकर नाग को खींचने लगे तथा हे मैत्रेय, अपने उस अनन्य विशाल रूप से जो ना देवताओं को दिखता था और ना दैत्यों को, उससे उन्होंने पर्वत को ऊपर की ओर से दबा लिया था। भगवान विष्णु अपने तेजस्व से बासुकी नागराज में
शक्ति का संचार कर रहे थे और अपने दूसरे तेज द्वारा देवताओं के बल की वृद्धि कर रहे थे। इस तरह देव और दानवों के क्षीर सागर के मथे जाते रहने से सर्वप्रथम समुद्र में से यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा देवताओं द्वारा पूजित कामधेनु निकली। उसे देखकर सुर असुर दोनों आनंद विभोर हो गए और दोनों टकटकी लगाकर उसको देखने लगे। इसके पश्चात वारुणी देवी निकली। सागर के मथते रहने से अपनी सुगंध से त्रैलोक्य को सुगंधित करने वाला और देवताओं की सुंदरियों को आनंद प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष निकला। यह कल्प वृक्ष ऐसा था कि जो इसके नीचे जाकर जो इच्छा करता उसकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती। मंथन चलता रहा और अब की बार सागर में से रूप और उदारता से युक्त अति अनोखी अप्सराएं उत्पन्न हुई। समुद्र मंथन चलता रहा और क्षीर सागर में से चंद्रमा निकला, जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात क्षीर सागर से विष निकला, जिसे नागों ने पी लिया। तत्पश्चात वस्त्रों को धारण करने वाले भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडलू थामे हुए क्षीर सागर में से निकले। उन्हें देखकर देवताओं और दैत्यों के हर्ष का पारावार ना रहा। समुद्र मंथन चलता रहा और इसके बाद एक खिले हुए कमल पर विराजित श्री लक्ष्मी देवी अपने हाथों में कमल ग्रहण किए हुए प्रकट हुई। उन्हें निरख कर महर्षिगण प्रसन्न होकर श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति में लग गए तथा विश्वावसु आदि गंधर्व उनके सामने गायन करने लगे। घृताची आदि अप्सराएं नाच उठी। अपनी पावन जल से लक्ष्मी जी को स्नान कराने के प्रयोजन से स्वयं गंगा आदि पुनीत सरिताएं उपस्थित हो गई। दिग्गजों ने सोने के कलशों के निर्मल पावन जल से उनको स्नान कराया। क्षीर सागर ने अपना स्वरूप रखकर उन्हें खिले हुए कमल के फूलों की माला भेंट की और विश्वकर्मा ने उनके अंग अंग में अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत कर डाले। इस तरह सुंदर माला तथा वस्त्र पहनकर पावन जल से नहाकर सुंदर अलंकार से अलंकृत होकर श्री कमला जी समस्त देवताओं के देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में आसीन हो गई, जिन्हें देखकर देवताओं के मन में बड़ा आनंद हुआ। यह देखकर दैत्यगण बिगड़ गए और उन्होंने अवसर देखकर श्री धन्वंतरी जी के कर कमलों से अमृत से भरा कमंडलू छीन लिया और पीने की तैयारी करने लगे। यह देखकर देवताओं में खलबली मच गई। उन्होंने विष्णु भगवान की ओर निहारा। वे मोहिनी रूप धारण करके दानवों के समक्ष आए और उनको मोहित करके अमृत भरा कमंडलू उनसे ले लिया और देवताओं को प्रदान कर दिया। अमृत भरा कलश पाकर देवताओं ने अमृत को आपस में वितरित कर लिया। यह निरख कर दैत्य खड्ग लेकर देवताओं पर प्रहार करने लगे, लेकिन अमृत पीकर देवता अमर शक्तिशाली बन चुके थे, अतः दैत्यों की उनके आगे एक ना चली। अंत में दैत्यों की सेना वहां से भाग गई। फिर तो देवता आनंद पूर्वक विष्णु भगवान को नमस्कार करके पहले के समान ही स्वर्ग में राज्य करने लगे। हे महाभाग, तभी से प्रखर तेजोवान सूर्य भगवान अपने मार्ग द्वारा और दूसरे तारागण भी अपने मार्ग से विचरने लगे। अग्नि देवता बहुत प्रज्वलित हो गए तथा उसी समय से संपूर्ण प्राणियों की धर्म में आस्था हो गई। हे मुनि श्रेष्ठ, त्रिलोकी भी श्री संपन्न बन गई और सुरों में श्रेष्ठ इंद्र देवता भी पुनः राजा बन गए। स्वर्ग लोक में अपने राज सिंहासन पर विराजित होकर कर में कमल ग्रहण करने वाली कमला जी की स्तुति करने लगे। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, इस तरह आदि काल में श्री इंद्र द्वारा स्तुति किए जाने से श्री कमला जी उनसे इस तरह कहने लगी, हे देवेश्वर, मैं तुम्हारे इस
स्तोत्र से बहुत ही प्रसन्न हुई हूँ। जो चाहो मुझसे वर मांग लो, मैं वर देने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। देवेंद्र इंद्र कहने लगे, हे देवी, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ और यदि आप भी वर देने की इच्छा रखती हैं तो मुझे प्रथम वर तो यह दीजिए कि आप इस त्रिलोक को कभी नहीं छोड़ेंगी। दूसरा वर यह दें कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करें उनका आप कभी त्याग ना करेंगी। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे इंद्र, मैं अब से इस त्रिलोकी को भी कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न हो मैं तुमको यह वर प्रदान करती हूँ और जो कोई आदमी प्रातः इस स्तोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करेगा उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मित्रे, इस तरह आदि काल में लक्ष्मी जी ने देवराज इंद्र की स्तोत्र रूप आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें वे 2 वर प्रदान किए। पहले श्री कमला जी भृगु जी के द्वारा ख्याति नाम की स्त्री के गर्भ से पैदा हुई थी। तत्पश्चात अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयास द्वारा सागर से प्रकट हुई। इस तरह जगत के पिता श्री विष्णु भगवान जब भी अवतार लेते हैं तब श्री कमला जी उनके साथ रहती हैं। जब श्री विष्णु भगवान आदित्य रूप हुए तो लक्ष्मी जी कमल से पुनः उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई जाने लगी और जब श्री हरि परशुराम बने तो वे पृथ्वी बनी। विष्णु जी ने राम का अवतार लिया तो वे सीता जी बनकर प्रकट हुई और श्री हरि के कृष्ण अवतार लेने पर श्री रुक्मिणी जी के रूप में आई। इसी तरह दूसरे अवतारों में भी लक्ष्मी जी भगवान से कभी अलग नहीं हुई और ना कभी होंगी। श्री विष्णु भगवान के दिव्य रूप होने पर वे लक्ष्मी जी दिव्य देह ग्रहण करती हैं तथा मनुष्य होने पर वे मानवीय रूप में प्रकट होती हैं। भगवान श्री हरि के स्वरूप के अनुरूप लक्ष्मी जी अपना शरीर धारण कर लेती हैं। जो व्यक्ति लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा लिखेगा या दूसरों को सुनाएगा, उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूतकाल में 3 कुलों के रहते हुए कभी भी लक्ष्मी का हास नहीं हो सकता है। हे मुनीश्वर, जिन जिन घरों में लक्ष्मी जी के उपयुक्त संस्कृत के मूल स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कलह और दरिद्रता कभी नहीं रह सकती। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।